रीनीट 2026 नीट इतिहास का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। ये बात अब सब मान चुके हैं, बच्चे, पेरेंट्स और मेरे जैसे सारे टीचर्स। क्योंकि स्टार्टिंग में सबने ये बोल दिया था जल्दबाजी में कि नहीं यार नीट 2025 टफ है। जब सभी ने माइक्रो एनालिसिस किया तो ये समझ में आया कि रीनीट 2026 का लेवल काफी अच्छा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एनटीए ने इतना टफ पेपर क्यों बनाया? पहले तो ऐसा नहीं आया। और क्या नीट 2027 2028 फ्यूचर में भी इतने टफ पेपर एनटीए बनाएगा? डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में डिटेल में। मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा और जो 5th पॉइंट होगा ना वो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि नीट 2027 में क्या होने वाला है। पहले 5 पॉइंट आपको ध्यान से सुनने हैं, फिर अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। देखो भाई, ये आप सबको क्लियर है, जब भी हमारे देश में री एग्जाम हुआ है तब तब पेपर टफ आया है। फिर चाहे वो नीट का हो या कभी एआई ट्रिपल जेई मेंस का हो। जब मैंने एआई ट्रिपल यानी जेई मेंस का एग्जाम दिया था, हमारे टाइम पे पेपर लीक हुआ था और सेकंड पेपर काफी टफ आया था। तो ये तो इतिहास है, री एग्जाम हमेशा टफ आते हैं। सेकंड, 720 68 बच्चे कर रहे हैं। फिर आपने जो बोनस क्वेश्चन दिए थे उसको हटा दिया है, या बोनस मार्क्स जो आपने दिए थे उसको हटाने के बाद भी 26 बच्चों ने नीट 2024 में 720 आउट ऑफ 720 किया। तो सोचो एनटीए पे सवाल नहीं उठता कि आप कैसा पेपर बना रहे हो, एनटीए की इंटीग्रिटी का क्या हुआ, क्या कर रहे हो भाई आप? एक नेशनल लेवल की टेस्टिंग एजेंसी हो आप, और आपके पेपर में 20 25 30 50 100 बच्चे 720 कर रहे हैं। शुक्र नीट 2026 का रिजल्ट दिया। इस बार हो सकता है 180 बच्चों को 720 बटा 720 होते। ठीक, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो एनटीए को ये खत्म करना था भाई, 720 नहीं आने चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे हमें कैसा भी एग्जाम बनाना पड़े। वो बात अलग है अगर एनटीए का आशीर्वाद कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट पे रहा होगा, अभी भी आ सकते हैं। थर्ड, पेपर लीक। जब भी पेपर लीक होता है तो उससे नेक्स्ट एग्जाम जो आता है वो हमेशा टफ ही आता है। आप किसी भी ईयर का चेक कर लें, एआईपीएमटी में पेपर लीक हुआ था 2015 में, नीट 2016 का पेपर चेक करना, फेज 1 और फेज 2 दोनों बहुत टफ आए थे। फिर उसके बाद नीट 2024 का लीक हुआ, नीट 2025 में काफी टफ पेपर बनाया। फिर इस बार नीट 2026 का पेपर लीक हुआ तो उसका रीनीट देख लो, नीट 2025 से भी टफ बनाया है। तो पेपर लीक जब होता है तो एक एंटी पे एक प्रेशर रहता है, यार इस बार भी अगर पेपर लीक हो गया ना, भले ही लीक, देखो लीक तो ये रोक नहीं पा रहे, वो खुद भी इस बात को समझ चुके हैं कि हम लीक नहीं रोक पाएंगे, लेकिन कम से कम ऐसा काम कर दो अगर लीक बाई चांस हो जाए एग्जाम से 2 घंटा पहले, सेम डे, तो उसको सारा पूरा पेपर को कोई सोल्व ना कर पाए। तो पेपर लीक होने के बाद भी एनटीए की साख बची रहे, इसलिए पेपर टफ बनाया गया था। और फोर्थ पॉइंट ये भाई, अब एनटीए को गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, एनटीए ने एक नोटिस के जरिए भी बताया था, आपको याद होगा भाई, रोट लर्निंग को कम करने के लिए और थोड़ा सा हमारे एग्जाम्स का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए अब हम पेपर अच्छे लेवल के बनाएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाएंगे। ये नोटिस था नीट 2024 का, उस टाइम भी मैंने डिटेल में आपको बताया था, मतलब नीट 2024 का नहीं, नीट 2024 के बाद। ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था उसके बाद एनटीए ने ये बोला था कि भाई हम पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा रखेंगे, जेई मेंस का भी और नीट का भी। वो हमने नीट 2025 में भी देखा, जेई मेंस 2025 में भी देखा, और अब जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें भी आपके सामने आ गया है। तो अब आने वाले टाइम पे अगर हमें अपने देश का स्टैंडर्ड सुधारना है तो रोट लर्निंग को खत्म करना होगा। जो रट्टा मार के चले जाते हैं, जो ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, उसको खत्म करने के लिए पेपर को टफ बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा, टफ, लेंदी, कैलकुलेटिव, आपका पेशेंस भी चेक करना है, क्या आप अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, तो उन सब चीजों को देखते हुए पेपर टफ आया है। 5th एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आपको याद होगा नीट 2024 पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, राधाकृष्णन कमेटी। उसने कुछ सुझाव दिए थे कि भाई एनटीए को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा और पेपर में भी कुछ चेंजेस करने होंगे। क्या क्या सुझाव दिए थे? एक तो उन्होंने ये भी बोला था कि एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट लगाई जाए, ताकि ये जो बच्चे बार बार ड्रॉप कर रहे हैं, बच्चों पे प्रेशर आ रहा है, सुसाइड्स हो रहे हैं, उसको कम करने के लिए बोला था।
ठीक, और उस पे भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी, इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। ठीक, फिर साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि आप एक काम करो, नीट को ऑनलाइन कंडक्ट कराओ, सीबीटी मोड में कराओ या हाइब्रिड मोड में कराओ कि पेपर ऑनलाइन होगा और फिर उसके बाद आपका ओएमआर ऑफलाइन भरी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा आइडिया था, लेकिन एनटीए ने अभी तक फॉलो नहीं किया। साथ में एनटीए को यह बोला गया कि आप एक काम करो, नीट में 2 फेज इंट्रोड्यूस कर सकते हो, प्री और मेंस, तो इससे चीटिंग कम हो जाएगी, क्योंकि जितने फिल्टर लगाओगे उतनी ही क्लैरिटी ज्यादा आएगी, जैसे यूपीएससी में होता है, आईआईटी में होता है। फिर एक बढ़िया ऑप्शन ये दिया गया, क्यों ना नीट एंड जेईई मेंस इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए। ठीक, ये भी ऑप्शन रखा था, पहले रखा था राधाकृष्णन कमेटी ने, और अभी आपका नीट 2026 पेपर लीक होने के बाद पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी यही सुझाव दिया है, जिसमें आपके गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं, एंटी के भी रहते हैं और विपक्ष के भी रहते हैं। तो ये तो एक कॉमन सुझाव है ना कि आप नीट और जेईई मेंस को मर्ज कर दो, क्योंकि दोनों ही 12th लेवल के एग्जाम है और एक कॉमन एजेंसी यानी एनटीए दोनों को कंडक्ट करा रही है, तो इन दोनों को मर्ज करने की भी बात चल रही है। अब अगर नीट और जेईई मेंस को मर्ज करना है तो बोले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर तो कॉमन हो जाएगा, बायो और मैथमेटिक्स अलग सेक्शन बन जाएगा। अगर आपको एक ही कॉमन पेपर बनाना है, कॉमन पेपर बनाने की बातें पता क्यों हो रही है, क्योंकि वो एक क्वेश्चंस का पूल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए फिजिक्स के 5000 क्वेश्चन का पूल हो गया, 10,000 क्वेश्चन का पूल हो गया, 50,000 क्वेश्चन का पूल हो गया, वैसे ही केमिस्ट्री का हो जाएगा। तो इसमें से है ना आपको एआई की हेल्प से रैंडम क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, ताकि फिर प्रोफेसर कुलकर्णी जैसे लोग पेपर लीक ना करा पाए। ये आइडिया है, ठीक, और इसी पे काम चल रहा है। तो पहले क्या करेंगे, नीट का लेवल उठा देंगे, उसको जेईई मेंस के इक्विवेलेंट, अब तो ले आए, ये पेपर तो जेईई मेंस से भी अच्छा था, तो अब बच्चों को बता देंगे भाई तुम्हारे पेपर का लेवल बढ़ चुका है, तो जब जेईई मेंस और नीट को मर्ज करेंगे तो कोई ज्यादा सवाल नहीं उठाएगा, बोलेगा ठीक है मर्ज कर दो, एक ही तो लेवल है, और बायो और मैथ का अलग सेक्शन हम बना ही रहे हैं, बात खत्म। ये करना चाहते हैं और ये होगा। ये गवर्नमेंट है ना, करती है जो इसके मन में आ जाती है, निकम्मी है, जो चीज नहीं करनी वो भी करेगी। पहले तो 2016 में एकदम सभी स्टेट्स का नीट एग्जाम करा दिया, फिर उसके बाद 17 में इन्होंने बोला था ये जिम लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट, वो तो नहीं लगी खैर, फिर एम्स और नीट को मर्ज कर दिया। अब ये बोल रहे हैं नीट और जेईई मेंस को मर्ज करेंगे, पक्का करेंगे, आज नहीं तो कल, और मोस्ट प्रोबेबली एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट भी लगाएंगे। तो प्लीज देखो पेपर टफ क्यों आ रहा है, ये समझ में आ गया आपको। नीट एंड जेईई मेंस इसका मेजर रीजन है, ये 5th सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन ये है, और एक रीजन ये भी है, बाकी ये तो है ही भाई, ये तो हो ही रहा था कचरा। सबसे इंपोर्टेंट रीजन ये 2 है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल रीजन है, और अब अगर ये रीजन है तो नीट 2027 भी हल्का नहीं आएगा। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना, अपनी कमर कस लेना। और एक बात और बता दूं, ड्रॉपर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, लास्ट चांस हो सकता है, अपनी पूरी जी जान लगाना। और जी जान लगाने के लिए आप ऐसे पढ़ाई मत करना, चलो पढ़ने चल पड़े, पूरा एक सिस्टम के साथ, जहां पे आपको एनसीईआरटी फोकस्ड पढ़ाया जाए, क्लास में ही एनसीईआरटी कवर कराई जाए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सोल्व कराई जाए, और जहां पे आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सिर्फ सिलेबस का पढ़ाया जाए। ठीक, फालतू क्लास में बकवास ना की जाए, आपका क्लासरूम टीचर ही आपके डाउट क्लियर करे, जहां पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड की जाए, उस पहले टेस्ट से ही आपकी ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस कराई जाए, आपके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाए, गाइड किया जाए, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाए। तो ऐसे सिस्टम के साथ अपनी नीट 2027 की प्रिपरेशन करना, जहां पे आपकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो, डे टू डे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, पूरे ईयर की मॉनिटरिंग हो। तो ऐसा सिस्टम एक हमने आपके लिए बनाया है, ड्रीम बैच, जिसमें आपको मिलेगी ड्रीम टीम, जो आपके डॉक्टर बनने का ड्रीम को पूरा करेगी। बैच स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई से, और इस बैच में रहेंगी लिमिटेड सीट्स, और हम कम बच्चों को पढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन कराएंगे। 6 जुलाई से बीवाइज क्लासेस कोटा में ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आप बीवाइज क्लासेस ऑफिस विजिट करें, या 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके आज ही रजिस्टर करें। और जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके साइन अप करके कोर्सेज में जाएंगे, ड्रीम 2027 पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले डॉक्टर्स 27 प्रोमो कोड अप्लाई करके मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएंगे। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, हम कम से कम बच्चे पढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन कराएंगे। तो आपका भी अगर सपना है नीट 2027 में डॉक्टर बनने का, तो ये सपना आप पूरा करें अपनी ड्रीम टीम के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।